बिहार में चौकीदार दफादार बहाली का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसकी चर्चा हमेशा हो रही है। हमेशा आश्रितों की मांगें सामने आती है, हमेशा उस परिवार का दर्द सामने आता है जहां पे उन्हें ये उम्मीद लगी रहती है कि आखिर हमारे लिए सरकार फैसला कब करेगी, हमारा मसीहा कौन बनेगा। लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद ही चौकीदार दफादार बहाली का रास्ता खोलेंगे या फिर बनने वाली नई सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई फैसला लेगी? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए इस खबर को और ज्यादा विस्तार से जानते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में चौकीदार दफादार बहाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक मुद्दा है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास इस विषय पर लगातार अपनी सक्रियता दिखाती रही है। लेकिन देखा जाए तो चिराग पासवान का स्टैंड और वादों की बात करें तो पुरानी व्यवस्था की बहाली का समर्थन चिराग पासवान ने कई बार सार्वजनिक मंचों और अपनी रैलियों में कहा है कि वह चौकीदार दफादारों की आश्रित आधारित बहाली की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने के पक्षधर हैं। वहीं नीतीश सरकार से मांग भी उन्होंने की है। 2026 की शुरुआत में ही पटना में चौकीदार दफादारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद चिराग पासवान ने कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर यह मांग रखेंगे कि उनकी आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उनके विजन डॉक्यूमेंट में स्थानीय स्तर पर रोजगार और पारंपरिक व्यवस्थाओं को सम्मान देने की बात कही गई है। बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट विजन के तहत, जिसमें चौकीदार दफादार कैडर की समस्याओं का समाधान भी शामिल है। अब अगर देखा जाए तो नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं वर्तमान में चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और बिहार सरकार में उनकी पार्टी एक महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रही है। हालांकि वह स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन सरकार की नीतियों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। क्योंकि चिराग पासवान इस समय बिहार सरकार का एक अभिन्न हिस्सा है, उनकी पार्टी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि चौकीदार दफादारों की मांगों को माना जाए। यदि भविष्य में चिराग पासवान के नेतृत्व में सरकार बनती है या उनका प्रभाव बढ़ता है तो उनके अब तक के बयानों से स्पष्ट है कि वह चौकीदार दफादार बहाली प्रक्रिया को सरल बनाने और उनके आश्रितों को नौकरी देने की नीति को प्राथमिकता देंगे। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जैसा कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कई बार खुले मंच से कहा है कि चौकीदारों के हक की लड़ाई वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और चिराग इसका अहम हिस्सा है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने साफ कर दिया है कि चौकीदार दफादारों की पुरानी व्यवस्था यानी आश्रित बहाली को फिर से लागू करवाना युवाओं के हित में है। अगर आने वाले समय में चिराग के पास सत्ता की चाबी आती है तो यह तय माना जा रहा है कि उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग में इस पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या बिहार की अगली कमान चिराग पासवान के हाथों में होगी, और अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वर्षों से लटकी चौकीदार दफादार बहाली पूरी होगी? वहीं नीतीश सरकार में चिराग पासवान क्या अपनी बात मनवा सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि अब राज्यसभा जाने वाले हैं, और उनके बाद बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हमेशा खुद को युवाओं का बड़ा नेता कहा है। उन्होंने पटना की सड़कों पर चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा भी की थी। चिराग का तर्क सीधा है, अगर पुलिस विभाग में अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती है तो चौकीदारों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? अपनी रैलियों में चिराग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनकी सरकार आने पर वे अध्यादेश लाकर इस बहाली को कानूनी कवच प्रदान करेंगे। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, चिराग के लिए बिहार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का बड़ा जरिया भी है। वहीं अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार में चिराग एक मजबूत स्तंभ है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी कार्यशैली है, लेकिन 2025-26 के चुनाव परिणामों के बाद चिराग का कद बढ़ा है। अब सवाल यह है कि क्या वे गठबंधन में रहकर इस मांग को मनवा पाएंगे? जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान इस मुद्दे को 2026 के स्थानीय निकाय और आगामी चुनाव में बड़ा हथियार बनाएंगे। अगर बहाली शुरू होती है तो इसका सीधा श्रेय चिराग पासवान अपनी झोली में डालना चाहेंगे। यानी कि बिहार का चौकीदार समाज आज एक ऐसे मसीहा की तलाश में है जो सिर्फ वादे न करे बल्कि कैबिनेट में साइन करे। चिराग पासवान ने
उम्मीद तो जगाई है, लेकिन क्या ये उम्मीद हकीकत में बदलेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वो आपकी बहाली करवा पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह पटना के गलियारों तक पहुंचे। इसके अलावा आप देखते रहें आप तक न्यूज। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जब तक आपकी लड़ाई पूरी नहीं होती है तब तक हमारा चैनल इस मुद्दे को ऐसे ही उठाता रहेगा और सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे चैनल की बात नहीं है, ये उन आश्रितों की बात है जिनका परिवार अभी भी उस उम्मीद में बैठा है कि सरकार की तरफ से कोई तो उनकी सुध लेने वाला आएगा और उनकी बहाली को पूरा करेगा, ताकि उन आश्रितों को एक सहारा मिल जाए जो अभी तक इस उम्मीद में लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हो रहे हैं, अपने आप को जख्मी कर रहे हैं सिर्फ अपने हक के लिए, ताकि उनका हक उन्हें मिल जाए। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।